हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या है ये फंक्शंस ऑफ मतलब ये चार पेज का है आंसर है, एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है। और इसकी एक खास बात क्या है, ये तुमको ओसी और इको दोनों में है, ओसी और इकोनॉमिक्स में सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक वर्ड है कमर्शियल बैंक। क्या वर्ड है? कमर्शियल बैंक में भी एक वर्ड है बैंक। तो सबसे पहले बैंक होता क्या है? तो बैंक एक जगह जाओ जो पैसे से लेन देन करता है। बैंक एक जगह जो पैसे से बैंक पैसा लेता है और पैसा देता है। तो अब इसको इंग्लिश में मैंने क्या लिखा सुनो। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैसे इंस्टीट्यूशन है? विच डील्स विथ मनी। किसके साथ डील करता है? डिपॉजिट, पैसा लेना है ना, एडवांस लोन देना, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। अदर फाइनेंशियल सर्विस बोले तो जब मैं इस पे आऊँगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बैंक बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, तो इसका पप्पा होता है सेंट्रल बैंक, जो नोट छाप के इसको देता है। किसको? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो तुम्हारे आसपास है ना, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक है ना, ये सब कमर्शियल बैंक है। कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक का मेन मकसद होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। एंड वी आर स्टडीइंग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। कितना काम करता है? 2 काम करता है। प्राइमरी मतलब हर करना ही पड़ता है, सेकेंडरी उसके अलावा। तो प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी को मेन फंक्शन बोलते हैं, सेकेंडरी उसके अलावा क्या काम करता है। तो बैंक 2 काम करता है, एक प्राइमरी करता है और एक सेकेंडरी। अभी हम लोग किस पे पढ़ेंगे? प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में 2 चीज़ का जिक्र करने का, लेना और देना। लेना और देना। तो लेना को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बैंक। अभी आप लोग बैंक है तो बैंक के नज़र से सोचो ना। तो ऐसे बैंक, तो बैंक के पास क्या होता है? 2 चीज़ करता है बैंक, पैसा लेता है और पैसा देता है। तो पैसा लेते को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? और बैंक पैसा देता है उसको क्या बोलेंगे? गिविंग लोन। अब बैंक के पास जो पैसा आता है ना, वो अलग अलग जरिए से आता है, अलग अलग तरीके से आता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। तो पहले हेड पॉइंट पढ़ता हूँ। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसका डिस्टिंग्विश भी हम लोग ये पढ़ लेता ना। तो सेविंग अकाउंट कौन खोलता है? राइट, आम आदमी खोलता है। इंडिविजुअल कौन खोलता है? सैलरीड पर्सन खोलता है ना, जो सैलरी कमाता है। राइट, कौन खोलता है? क्यों खोलता है? टू सेव मनी। क्यों खोलता है? और जो सेविंग अकाउंट होता है ना, उसको विड्रॉवल में लिमिट है। क्या है विड्रॉवल में? वो बार बार पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, उधर रिस्ट्रिक्शन है। क्या है वो? और उसको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। नॉमिनल इंटरेस्ट मतलब समझ लो 4% इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। और सेविंग अकाउंट को क्या मिलेगा? ATM कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल चेक भी मिलेगा। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। क्या हो गया? हेड पॉइंट मार के 3 लाइन तो डाल सकते हैं ना यार। फिर एक अकाउंट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। क्या है? तो करंट डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। क्यों? वाई? फॉर डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर डेली बिजनेस देयर इज नो लिमिट ऑन विड्रॉवल। मतलब विड्रॉवल में लिमिट कितना भी बार पैसा निकालो। ओके। और इसको इंटरेस्ट 0 मिलता है। इंटरेस्ट क्या मिलता है? क्योंकि निकालता है, डालता है, निकालता है, इसके लिए इंटरेस्ट मिलता ना के बराबर मिलता है। और इसको क्या मिलता है मालूम है? करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट। क्या मिलता है? एक टाइप का लोन होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक टाइप का लोन होता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन होता है जो बिजनेसमैन को मिलता है। 0 बैलेंस में भी पैसा मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट को ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है। किसको मिलता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। तो 2 अकाउंट हो गया, सेविंग भी हो गया, करंट भी हो गया। अब एक है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या है? एकदम सिंपल। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है किसी के घर पे 5 लाख है। क्या है? तो घर पे रखेगा, डर है ना, कोई भी उठा के लेके आएगा, है घर वाला ले उठा के लेके आएगा। तो उन लोग क्या करेंगे? पैसों को सेव कर देंगे। तो बैंक में क्या करते हैं कि जमा कर देंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। समझो 2 साल। तो 2 साल के बाद पैसा रिटर्न मिलेगा। तो द मनी विल बी रिटर्न बैक ऑन मैच्योरिटी। ऑन 2 साल पूरा होने के बाद। फिर इधर इंटरेस्ट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 8 से 9%। कितना परसेंट? तुम लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते बीच में। अगर पैसा बीच में विड्रॉ करेंगे तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? इधर बंदा एक ही बार पूरा पैसा जमा करता है, रोज रोज नहीं जमा करता है। कितना करता है? लमसम अमाउंट एक साथ जमा करता है। और उसको रिटर्न कब मिलेगा? एट दी मैच्योरिटी। इंटरेस्ट क्या इधर ज़्यादा है, विड्रॉवल नहीं है उसको, वो बीच में विड्रॉ कर सकता है। अगर विड्रॉ करेगा तो उसको पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट आधे से ज़्यादा चले जाएगा, है ना। तो FD समझा? तो FD के जैसे होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है? भाजी वाला, वड़ा पाव वाला, मच्छी वाला, जो डेली कमाते हैं ना लोग, तो लोग डेली कमाएंगे और घर पे लेके आएंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा ना, तो फिर उनका पैसा बचेगा नहीं, पान पट्टी वाला, चाय वाला। तो उन लोग क्या करते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं लोग। जो डेली कमाता है ना क्या खोलता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है मालूम है? रेगुलरली क्या वर्ड हो रहा है? रेगुलरली अमाउंट आर डिपॉजिटेड। रेगुलरली अमाउंट आर डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। इधर फिक्स डिपॉजिट में एक बार जमा होता है। कितना बार? और इसमें क्या होता है? रेगुलरली मतलब डेली। एग्जाम्पल सुन रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं पान पट्टी वाला हूँ, पान लगा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो मैं हर दिन 300 रुपये जमा कर रहा हूँ।
हर दिन कितना जमा करो? 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल। तो रोज आ रहा है बंदा बैंक का, आएगा 300 जमा करूंगा, पद पेटी बोलते इसको, रोज आ रहा है 300 जमा करो, रोज आ रहा है 300 जमा करो। जब 5 साल हो जाएगा ना, कितना? तो मैंने जितना जमा किया मेरे को पूरा अमाउंट मिलेगा रिटर्न बैक विथ इंटरेस्ट। विथ इधर भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, इधर भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, ओके। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किधर है? फिर उसके बाद करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है। तो रिकरिंग में क्या समझा कि अमाउंट डेली डिपॉजिट किया जाता है, रेगुलरी बेसिस पे। आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं बैंक से 1 साल तक, 2 साल तक। मान लो आप लोग डेली 100 रुपये जमा कर रहे हैं, कितना? 1 साल तक। जैसे 1 साल रिटर्न होगा, जितना जमा किया वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? ये चारों क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या हो गया चारों? तो बैंक के पास सिर्फ पैसा आता नहीं है, जाता भी है। तो बैंक जैसे पैसा ले रहा है तो बैंक वैसे लोन देता है। क्या देता है? उसको बोलते हैं गिविंग लोन। क्या बोलते हैं इसको? तो बैंक प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। तो सबसे पहले लिखेंगे लोन। क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म लोन 5-6 महीने के लिए, मीडियम टर्म लोन 1-2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लोन 15-18 साल के लिए। फिर लिखो पर्सनल लोन, बर्थडे लोन, है ना, घूमने का लोन, मैरिज लोन, ये लोन वो लोन, सब इसमें आता ना। तो बैंक के पास पैसा जा रहा है, बैंक के पास पैसा। दूसरा होता है एडवांस। क्या होता है? बैंक क्या करता है? बड़ी बड़ी कंपनी को एडवांस देता है। क्या देता है? कुछ चीज़ रखो गिरवी, उसके बदले एडवांस देगा। तो एडवांस भी एक टाइप का क्या होता है? लोन होता है। एडवांस भी क्या होता है? एक टाइप का मतलब एडवांस पेमेंट करना। मतलब बैंक क्या करेगा? लोन दे देगा, ठीक है। किसको? बिजनेसमैन को, छोटा मोटा ट्रेडर को। ओवरड्राफ्ट तो एक टाइप का लोन है जो किसको मिलता है? जीरो बैलेंस में भी पैसा निकल सकते हैं। मतलब जीरो अकाउंट है तो बैंक से लोन लेने जाएगा तो मिल जाएगा। अगर सेविंग अकाउंट होल्डर जीरो बैलेंस पर लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको लात मार के भगा देगा, क्योंकि तू जमा करने आया है, तेरे पास कुछ जरिए नहीं कि तू पैसा रिटर्न कर सकता है। पर जो करंट अकाउंट होल्डर होता है, बिजनेसमैन, बैंक उसको क्या देता है? ओवरड्राफ्ट। जीरो बैलेंस में भी उसको लोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बाद में जैसे बिजनेस चलते रहेगा वो लोन को रिपे करेगा। तो ये क्या हो गया? लोन हो गया ना। और क्या दिया है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या दिया है? कैश क्रेडिट। क्या है? मतलब बैंक में कुछ चीज़ गिरवी रखना, बैंक उसके बदले कैश देगा या डायरेक्ट रोकड़ा देता है। तो कैश क्रेडिट भी क्या हो गया? एक टाइप का लोन हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये बिजनेस बिल होता है, इसको ट्रेड बिल बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर भी आएगा। मान लो 1 लाख का बिल है, मतलब मैंने तुमको माल बेचा, तुम लोग मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो मैंने तुम्हारे नाम का 1 लाख का बिल बनाया। कितने का बिल बनाया? तो बिल मेरे पास है। अभी मैं तुमसे अगले महीने पैसे लेने जाऊँगा ना, मुझे पैसा दो। तुम बोला अरे क्या अब्दुल भाई 3 महीने बाद बोला इतना जल्दी आ गए, तो आप लोग मुझे पैसा कभी देंगे? 3 महीने के बाद। पर मुझे पैसा अभी चाहिए ना, तो मैं बिल लेके बैंक में जाऊँगा। बिल लेके आ जाऊँगा, बैंक उसको स्टडी करेगा, सब बराबर है, तो बैंक मुझको 1 लाख के बदले 98,000 देगा। कितना देगा? तो 2,000 किसका फ़ायदा हो गया? बैंक का। फिर आप लोग किसको पेमेंट करेंगे? बैंक को। तो बैंक बिल के बदले मुझे लोन दे रहा है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये टाइप का क्या हो गया? लोन हो गया। कौन देता है? बैंक। तो प्राइमरी फंक्शन मतलब मेजर फंक्शन 2 काम करता है, लेना और देना, आता है जाता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। बैंक और भी काम करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? और भी काम करते हैं। तो सेकेंडरी में आता है एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी मतलब बैंक बीच में एक एजेंट के जैसे काम करेगा। तो एजेंसी फंक्शन में क्या है? मतलब बैंक कैसे काम करता है? कलेक्शन करेगा। क्या करेगा? मान लो आपने कोई कंपनी का शेयर्स खरीदा है, तो कंपनी डिविडेंड दी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का कंपनी का शेयर है, तो बैंक कंपनी डिविडेंड देगी। क्या देगी आपको? तो तुमको कंपनी के पास नहीं जाना है ना, कंपनी तुम्हारे घर पे आएगी। तुम्हारा बैंक अकाउंट बैंक कंपनी से लिंक रहेगा, कंपनी पे करेगी, तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो कुछ भी पैसा आएगा ना, कहीं से भी पैसा आएगा, बैंक तुम्हारा पैसा क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो बैंक अपने बिहाफ में पैसा क्या करता है? तो ये भी हो गया ना एजेंट। तो जिसे कलेक्ट करता है वैसे पे करता है, उसको बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास अच्छा खासा सैलरी है, तो सब लोग क्या करते हैं? बड़े लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। कैसे? अदानी को देने का लाइट बिल, है ना, भाड़ा देने का, इंश्योरेंस देने का, LIC देने का। तो जैसे सैलरी आएगा ना, एक टाइम रहता है, वो टाइम पे पैसा कटते रहता है। तो बैंक तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट करेगा। क्या करेगा? जैसे बैंक कलेक्शन करता है, क्या करता है, वैसे बैंक क्या करेगा? पे करेगा। एक है फंड ट्रांसफ़र। क्या है? पहले ज़माने में पैसा देने के लिए क्या करते थे? गाँव में जाने के लिए कोई गाँव जाता था एरिया वाला, तो उसको देते थे, भाई मेरे गाँव में पैसा दे दे। अभी क्या है? तू जा, आराम से जा, तू ले चाय खारी लेके जा। हम फंड ट्रांसफर मतलब ऑनलाइन पे करेंगे ना। क्या करेंगे हम लोग? ऑनलाइन कैसे पे करते भी हम लोग पैसा? पहले मतलब चेक से नहीं, क्या बोलते उसको? फंड ट्रांसफ़र। क्या बोलते उसको? अभी तो UPI आएगा ना, गूगल पे, फ़ोन पे, इस पे, तो फंड ट्रांसफ़र क्या बोलते हैं? तो ये किसके भी अपने हो रहा है? बैंक के कारण। तो बैंक क्या कर रहा है? एजेंसी फंक्शन। क्या बोलते हैं? बैंक। फॉरेन ट्रांजेक्शन। क्या बोला? आपको बाहर की कंट्री का पैसा आ रहा है, फॉरेन, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको डॉलर आ रहा है। क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है, यूरो आ रहा है, दिनार आ रहा है। तो आप उसको क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे ना। तो एक्सचेंज कौन कराएगा? बैंक करेगा। तो बैंक अपने लिए एजेंट बन रहा है। क्या के लिए? फॉरेन ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? और बैंक क्या करता है? डीमैट अकाउंट खोलता है। क्या खोलता है? ICICI, कोटक, है ना, HDFC, इनका डीमैट अकाउंट होता है। तो बैंक क्या करता है? अपने
मेंबर लोग का, अकाउंट होल्डर का डीमैट अकाउंट खोलता है ताकि वो लोग डीमैट अकाउंट से शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिए काम आता है शेयर्स को खरीदना और बेचना। तो ये सब कौन सा फंक्शन हो गया? ये सेकेंडरी। बैंक कोई करता है कोई, पर ये करना ही पड़ेगा ना बैंक को चलना है तो इसके अलावा बैंक और भी देता है, सुविधा देता है, यूटिलिटी फंक्शन। क्या देता है? तो यूटिलिटी मतलब हमारे लिए काम का। तो जैसे चेक देगा, क्या देगा? चेक देगा, पेज। अगर हमारा चेक खत्म हो गया, बैंक के लिए अप्लाई करें तो बैंक हमको चेक देगा, चेक से हम लोग पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं ना। तो बैंक अपने को क्या दे रहा है? इश्यू ऑफ चेक। क्या दे रहा है? चेक दे रहा है। लॉकर फैसिलिटीज़ क्या है? अभी तुम्हारे मेरे घर पे लॉकर क्या है? वही छोटा सा कपड़, उसमें ही रखते हैं, राइट? मान नजर रखती है। पर जो बड़े लोग रहते हैं, अदानी अंबानी, मतलब बंगले में रहते हैं, तो वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? पैसा नहीं रखते, डॉक्यूमेंट। क्या रखते हैं? डायमंड हो गया, कीमती चीज़ होगा, लॉकर में रखते। तो उसकी 2 चाबी होती है। कितनी चाबी? एक आपके पास रहेगी, मतलब जिसका अकाउंट है, और एक बैंक के पास रहेगी। दोनों चाबी मिलेगी तो ही लॉकर खुलेगा। अब लॉकर में वो चप्पल रखे, सोना लगे, उसके पर लॉकर का भाड़ा देना पड़ेगा, तो लॉकर सेफ रहेगा। आप लोग रिसोर्ट में जाते हैं ना, तो लॉकर लेते हैं ना, लॉकर नहीं रहेंगे तो बाहर रखेंगे, नसीब रहा तो साथ रहेगा, ना तो गायब हो जाएगा। तो लॉकर रहता है ना, तो ऐसे लॉकर का डिपॉजिट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो लॉकर में वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, मनी, ये सब सेव करते हैं। तो बैंक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर बैंक क्या करता है? अंडर राइटिंग सर्विस। क्या वर्ड है? जब कंपनी का शेयर्स नहीं बिकता है, सुनो, जब कंपनी का शेयर्स, तो बैंक क्या करता है? गारंटी लेता है कि तुम्हारे शेयर मैं बेचता हूँ, सब्सक्राइब कराता हूँ, तो उसके बदले बैंक कमीशन चार्ज करेगा। तो बैंक अंडर राइटिंग करता है। क्या करता है? शेयर्स को बेचने का काम करता है कंपनी के बिहाफ में। अगर कंपनी का नहीं बिकता है तो बैंक अंडर राइटर बनता है, गारंटी लेता है, शेयर्स को बेचेगा। और मर्चेंट बैंकिंग क्या है? अभी कंपनी शेयर्स बेच के पैसा लेगी, कंपनी का पैसा आएगा ना, तो क्या कंपनी गोनी में पैसा भरेगी क्या? तो कंपनी क्या करती है? बैंक से टाई अप करती है। तो जो भी शेयर का पैसा आएगा बैंक में जाएगा। तो बैंक क्या करता है? कंपनी को मर्चेंट बैंकिंग देता है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर से रिलेटेड सर्विस देता है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर रिलेटेड, है ना, डिबेंचर के रिलेटेड जो भी सर्विस होता है उसको क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकिंग। और एक गोल्ड सर्विस। क्या है? सोना ज़्यादा है तो सोने के बदले लोन चाहिए, तो सोना रखो, बैंक तुमको लोन देगा। सोने के बदले तुमको, मतलब बैंक अलग अलग गोल्ड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी फंक्शन। मतलब कोई बैंक करता है, कोई बैंक नहीं करता है, ये ऑप्शनल है, पर ये कंपलसरी, हर बैंक को काम करना पड़ता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन। बैंक का मेन काम क्या? पैसा लेना और पैसा देना। और उसके अलावा एजेंट बनता है, अपने बिहाफ में काम करेगा, और बैंक कुछ सर्विस देता है। क्या देता है? उसके बदले वो पैसा चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? ये था तुम्हारा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये आंसर सेम है ना? ये आंसर सेम तुमको इको में भी और ओसी में भी है, इकोनॉमिक्स और ओसी में दोनों जगह है। तो एक बड़ा आंसर अच्छा खासा पढ़ा दिया, ठीक है। थैंक यू।